बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुख को निर्गुण भगत कैसे होते हैं, क्योंकि मुक्ति 5 प्रकार की मुक्ति होती है। अब निर्गुण भगत जो है वो कैसे होते हैं वो बता रहा हूँ कि एक बार एक भगत था, वो अपना गुजारा चलता था मुश्किल से, तो भगवान की उससे बड़ी अटैचमेंट थी। हर रोज़ वो जब भजन में बैठता था तो भगवान से बातें करता था, खूब एंजॉय करता था, तो अपना बड़ी मौज मस्ती चल रही थी। तो भगवान ने सोचा कि चलो इसको अमीर बना देते हैं, ये गरीब आदमी है तो इसको अमीर बना देते हैं। एक राजा के स्वप्न में गए भगवान और जाके बोला, राजा तेरे यहाँ पुत्र नहीं होता, कोई बच्चा नहीं है, तो तेरा पुत्र हो जाएगा तो आधी संपत्ति जो है उस जो है मेरे भगत को दे दे। राजा ने उसका भगत का पूछा, वो उसने बोला ठीक है। उसने भगत को बुलवाया और उसको बोला, भाई आधी संपत्ति मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वो कहता है मैं क्या करूँगा संपत्ति का। वो कहता है जी नहीं, ये मुझे देनी है आधी संपत्ति, भगवान ने बोला है तो मुझे देनी है। उसने आधी संपत्ति उसको दे दी। जब आधी संपत्ति दे दी तो वो संपत्ति के चक्कर में पड़ गया, धन संपत्ति के चक्कर में जब रात को सोया तो जैसे वो भजन पे बैठता था तो भगवान से वो बातें करता था, वो बात ही नहीं हो, वो धन संपत्ति के चक्कर में पड़ गया। दूसरा दिन फिर बीता, फिर भगवान से बातचीत नहीं हुई, फिर वो धन संपत्ति के चक्कर में, उसी के 84 के चक्कर में फंस गया। तीसरा दिन फिर बीता, वही हाल। वो कहने लगा ये क्या चक्कर हो गया। वो चौथे दिन उठा और राजा के पास गया, कहता है भैया अपनी धन संपत्ति सब वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। वो कहते हैं भाई क्यों नहीं चाहिए। वो कहते हैं जो मेरा मालिक है, जिससे मैं बातें करता हूँ असली परमात्मा से, वो तो मेरे से बिछड़ गया, तो मैं ये धन संपत्ति का क्या करूँगा। ये तो मेरे साथ नहीं जाने वाली, ये तो सब यही की यहीं रह जानी है। तो मुझे तो अपने मालिक के साथ रहना है, जो कि मैं एक जन्म नहीं कई जन्म भी लेता रहूं तो मालिक के साथ ही रहूं। तो फिर उसने धन संपत्ति राजा को वापस कर दी और अपने भजन में लग गया, क्योंकि वो निर्गुण भगत था। अब मुक्ति देखो कितने 5 प्रकार की मुक्ति होती है। जब पहली मुक्ति होती है तो बंदा उसको सचखंड मिल जाता है। जब दूसरी मुक्ति होती है तो वो सचखंड के अंदर उस भगवान के उसको दर्शन हो जाते हैं। जब तीसरी मुक्ति मिलती है तो वो दरबार के जो भगवान का जो दरबार है उसके अंदर सैकड़ों लोग सेवा करते होते हैं, कई तरह की सेवा है, तो वो सेवा मिल जाती है। जब सेवा मिल जाती है तो भगवान उसके और भी करीब हो जाते हैं। जब चौथे प्रकार की मुक्ति मिलती है तो भगवान उसको अपना ही रूप दे देते हैं, कि जब कभी किसी से नहीं मिलना हो तो भगवान बोलते हैं भैया मुझे नहीं मिलना, आप ही यहीं बैठ जाओ, वो अपना ही रूप उसको दे देते हैं। अब 5वीं प्रकार की जो मुक्ति होती है वो उस परमात्मा के अंदर लीन हो जाता है। तो जो निर्गुण भक्त होते हैं वो 5 प्रकार की मुक्ति नहीं लेना चाहते। भगवान ने पूछा कि भाई तुम्हें 5 प्रकार की मुक्तियाँ दे रहे हैं तो फिर भी अब क्या बात है। वो कहता है ये मुक्ति मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बारंबार जब भी मेरा पुनर्जन्म हो तो भक्तों के घर में मेरा जन्म होना चाहिए, क्योंकि भक्तों के घर में होगा तो मैं नाम जपूंगा और दर्शन भी करूंगा और अपना जीवन भी मेरा आनंदमय हो जाएगा। क्योंकि ये जो नाम है ये एक ऐसी चीज़ है कि इसका आनंद अपना ही है। ये जो मुक्ति मिल जाए, सचखंड में चले जाए, उसका वो आनंद नहीं है। वो कहता है मुझे तो बार बार जन्म लेना है और भक्तों के घर पे लेना है, ताकि मैं सबके लिए अच्छा सोचूं, अच्छा करूं और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करूं और दरबार की सेवा करूं। क्योंकि जो संत महापुरुष होते हैं
ये साक्षात परमात्मा संतों के रूप में आकर तो संसार में आते हैं, गुरुओं का रूप बन के जो हमें नाम देते हैं। वो तो इतनी कृपा हमारे ऊपर करते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा। बाकी हम उनको इंसान समझ के और उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो हम संसारिक चीज़ों में फिर फंस जाते हैं। वो तो बार बार हमें कहते हैं कि देखो आपको गुरुमुख के घर में जन्म मिला है तो आप नाम जपो। तो जो निर्गुण होते हैं वो तो यही चाहते हैं कि हमें बारंबार जन्म मिलता रहे और हम नाम जपते रहे और गुरु दरबार की सेवा करते रहे। वो कहते हैं संसार के अंदर जितने भी तीर्थ होते हैं, जितने भी तीर्थ हैं, आप जब गुरु दरबार में जाते हो तो वहाँ का जो सरोवर होता है, वो सरोवर के अंदर जब आप स्नान करते हो तो आपके कई सैकड़ों जन्मों के आपके पाप कट जाते हैं। जितना कि दुनिया के अंदर जितने भी तीर्थ है वो सारे तीर्थों पे भी आप जाओ तो पहली बात तो आप जा ही नहीं सकते सारे तीर्थ। अगर चले भी गए तो तब भी आपके उतने पाप नहीं कटेंगे जितना कि गुरु दरबार के सरोवर में जाके आपके स्नान करने से होते हैं। क्योंकि गुरु का दरबार का जो सरोवर है वो तो परमात्मा ने खुद ही बनाया है, क्योंकि वो परमात्मा ही है, संतों का रूप धारण करके आए हैं। उनके अंदर तो दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं सारे तीर्थ उस सरोवर के अंदर हैं। तो देखो निर्गुण भगत तो एक ही चीज़ चाहते हैं कि हमें बार 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 जन्म मिलता ही रहे। वो जन्म को ये नहीं चाहते कि हमें मुक्ति मिले, मुक्ति मिले भी तो वो इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं चाहिए, हमें तो बार बार जन्म चाहिए जिससे हम नाम जपते रहें और गुरु दरबार की सेवा करते रहें। क्योंकि परमात्मा जो है वो बड़ा अपरंपार है, वो सभी के ऊपर इतनी कृपा करता है। जो लेने वाले होते हैं वो ले लेते हैं, जो नहीं लेने वाले होते हैं वो रह जाते हैं। अब जैसे एक माँ होती है, अब माँ के 2-3 बच्चे हों, अगर एक बच्चा इतना अच्छा नहीं है तो बाकी बहुत अच्छे हैं, तो माँ का ध्यान 24 घंटे किस में रहेगा? जो इतना अच्छा नहीं होता। बाकी हो तो वो कहती है ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, कमा खा लेंगे, ये तो बेचारा ऐसा ही सीधा साधा है और ये तो कमा खा नहीं सकता। 24 घंटे ध्यान उसी तरफ रहता है माँ का। ऐसे ही परमात्मा का हर वक्त ध्यान जो है अपने गुरुमुख के ऊपर रहता है, क्योंकि उसको पता है कि ये हर वक्त इसका ध्यान मेरे साथ है तो मेरा भी इसके ऊपर कृपा इसके ऊपर है। तो देखो संत महापुरुषों की तो इतनी कृपा हो रही है, वो तो अपने भक्तों को संसारिक धन से माला माल कर देते हैं और परलोक के धन से भी माला माल कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो इतना खूबसूरत संसार बना हुआ है, ये संसार के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ना बचे जो मेरे सेवक को ना मिले। क्योंकि माँ बाप हमेशा अपने ऊपर दुख सह लेंगे, अपने बच्चों को सुख देते हैं, तब बच्चे नालायक हो या कैसे भी हो। तो ऐसे ही गुरु जो संत महापुरुष है वो अपने भक्तों के ऊपर इतनी अपार कृपा करते हैं, इतनी अपार कृपा करते हैं। बस वो एक ही चीज़ कहते हैं, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो। क्योंकि ये संसार का मोह माया का जाल ऐसा है, संसारिक जाल ऐसा है कि जब धन आ जाता है, संपत्ति आ जाती है, चीज़ें आ जाती है, तो फिर हम भजन को भूलना शुरू कर देते हैं। जब भजन को भूलना शुरू कर देते हैं तो फिर हमें दुख भी आने शुरू हो जाते हैं और प्रॉब्लमें भी आनी शुरू हो जाती है। अगर हम नाम जपते रहेंगे तो संसार का कितना भी धन आपके पास आ जाए, आपको कोई चिंता ही नहीं होगी। आप बोलोगे इसका आनंद लो, इसको अच्छी तरफ लगाओ, इसका दान पुण्य करो, इससे और अच्छे काम करो, आप अच्छी तरफ लगाओगे और उसका पूरा पूरा सुख भोगे। तो देखो परमात्मा जो है ये तो सभी के ऊपर कृपा कर रहा है, तो हमारे ऊपर तो इतनी अपार कृपा है कि ज़रूरत से ज़्यादा तो हमें उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है, उनके हुक्म में चलना है, ताकि हमारा जो जीवन है, जिस पर्पस के लिए हम संसार में आए हैं, वो हमारा हल हो सके। अब ये संसार तो इतना मोह माया जाल में फंसा गया है कि संत महापुरुषों ने सोचा कि देखो इनको कितना भी भक्तों को बोले फिर भी ये उलझे ही रहेंगे संसार के अंदर। तो इसलिए उन्होंने हमारे लिए 5 नियम बना दिए।
श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान जो जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन होगा उस परिवार के अंदर हमेशा खुशियां ही खुशियां रहेंगी, कोई दुख नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। अगर हमारे कर्मों के अंदर लिखा हुआ है कोई दुख सुख तो वो सपने में काट देते हैं या थोड़े में काट देते हैं। तो इसलिए हमें हर वक्त उस परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए कि देखो हमारे ऊपर इतनी कृपा है, ना जाने हमारे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आनी थी जो थोड़े में ही कट गई है। क्योंकि संत महापुरुषों की तो यही कोशिश होती है कि हमारे भक्त खुश रहे, इनको कोई प्रॉब्लम ना आए। वो तो हमारे लिए इतना ध्यान रखते हैं। देखो संत महापुरुष फरमाते हैं कि 24 घंटे के अंदर इतने श्वास हमारे बेकार जाते हैं। तो वो कहते हैं ज़्यादा से कम भी 2 घंटे तो हर इंसान को भजन करना चाहिए। 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं होता तो आधा घंटा करके करो। भजन जरूर करो, क्योंकि भजन इतने कीमती श्वास हैं हमारे, ये ऐसे व्यस्त ना करते जाए। हर जीव को, हर इंसान को टुरते फिरते चलते जैसे भी हो, अगर बैठ के नहीं कर सकते तो लेट के करो, ट्रैवल कर रहे हो तो चलते फिरते करो। भजन का कोई समय और कोई स्थान नहीं होता। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो जिससे आपका जीवन सफल हो जाए, आपका लोक भी सुखी हो जाए और आपका परलोक भी सुखी हो जाए। संत महापुरुष तो सभी के ऊपर अपार कृपा कर रहे हैं और अपार कृपा करके ही उन्होंने नाम दान दिया है। देखो पहले सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में लोगों को नाम लेने के लिए हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी। एक कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसके अंदर आपको नाम बड़ी आसानी से मिल जाता है और आपको परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन सीधा मिल जाता है। पहले तो परमात्मा को मिलने के लिए लाखों वर्ष बीत जाते थे, दर्शन ही नहीं होते थे। आजकल तो देखो कलयुग तो ऐसा है, परमात्मा खुद संत महापुरुषों का रूप धारण करके संसार में आ गए और अपने भक्तों को खुले दर्शन भी दे रहे हैं, उनके ऊपर कृपा भी कर रहे हैं, उनके ऊपर हर तरह से उनके प्रॉब्लम भी दूर कर रहे हैं, संसार में भी खुशियां दे रहे हैं। वो कहते हैं संसार की भी मौज लो, संसार का खूब धन लो, प्रॉपर्टी लो, चीज़ें लो संसार की, और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपना लोक भी सुखी करो और अपना परलोक भी सुखी करो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय।